दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एनसीईआरटी का जो 7 क्लास साइंस का बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, तो देखते हैं क्या है। इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब आपने 6 क्लास में पढ़ा है कि फूड जो है भोजन ज़रूरी है, आवश्यक है। इसेंशियल मतलब आवश्यक होता है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी सजीव प्राणी के लिए। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। मतलब कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स आर ये जो हैं क्या है, ये सब कंपोनेंट्स हैं फूड के, यानी भोजन के। ये सब भोजन से प्राप्त होते हैं, फूड से। दीज कंपोनेंट्स फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। यह जो है कंपोनेंट, इन सारी कंपोनेंट्स को क्या बोला जाता है? न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है, और ये नेसेसरी हैं इसके लिए, तो हमारे बॉडी के लिए। नेक्स्ट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड प्लांट्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए रिक्वायर्ड है क्या है? फूड। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ। प्लांट क्या करते हैं कि अपना सिंथेसाइज मतलब प्रिपेयर करते हैं फूड, भोजन, फॉर देमसेल्फ, खुद के लिए। बट लेकिन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट। लेकिन एनिमल और साथ साथ में ह्यूमन्स यानी मानव भी, इंसान भी, कैन नॉट अपना भोजन खुद से नहीं बनाता है। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स। वे इसे कहाँ से, अपने भोजन कहाँ से पाते हैं? प्लांट से। और एनिमल्स है दैट ईट प्लांट्स। और एनिमल से पाते हैं जो एनिमल्स क्या करते हैं? प्लांट्स को खाते हैं। थस इस प्रकार ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। यानी कि कुल मिला के ह्यूमन और एनिमल्स जो है डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली जो है निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए प्लांट्स पर ही, ये कहना चाहता है। इसमें एक बूझो नाम का कोई लड़का है जिसके बारे में बताया गया है कि बूझो वांट्स टू नो हाउ टू प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। मतलब बूझो जो है जानना चाहता है कि प्लांट जो है अपना भोजन खुद से कैसे बनाते हैं। तो आगे है मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। मतलब कि प्लांट्स के जो है न्यूट्रिशन का जो तरीका है, मतलब वो कैसा है, क्या है, इसके बारे में डिस्क्राइब है। तो प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म। प्लांट जो है ओनली ऑर्गेनिज्म है दैट कैन प्रिपेयर फूड, जो बना सकते हैं भोजन फॉर देमसेल्फ, खुद के लिए, बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। क्या यूज करके? तो वाटर, पानी का यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके और मिनरल्स का यूज करके। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। रॉ मटेरियल जो है कहाँ उपस्थित होता है? तो उनके आसपास में, यानी उनके सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। आगे है द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज। न्यूट्रिएंट्स जो क्या करता है, जैसे विटामिन्स, प्रोटीन्स वगैरह, यही न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये क्या करता है कि मदद करता है मतलब ऑर्गेनिज्म को बिल्ड करने में, मतलब कि बॉडी को बिल्ड करने में। जैसे ग्रोथ वगैरह, जैसे हैंड, बॉडी, ये सब पतला होता है, दुबला होता है, मोटा होता है, इन लोगों को डेवलप करने में क्या न्यूट्रिएंट्स का ज़रूरत होता है। जैसे आपने सुना होगा, बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर विटामिन की कमी है, प्रोटीन्स बढ़ाओ बॉडी में, फैट बढ़ाओ। तो ये सब क्या है? कंपोनेंट्स हैं फूड के, जो हमारे बॉडी को ग्रोथ करते हैं, टू ग्रो। नेक्स्ट है टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आवर लाइफ प्रोसेस। और यह क्या करते हैं, ये कंपोनेंट्स क्या करते हैं? तो ये बॉडी में जो है डैमेज पार्ट जो है कहीं कट फट जाता है, तो इसको भी रिपेयर करने में मतलब कि मदद करते हैं। और प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी द लाइफ, और एनर्जी यानी ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं मतलब जीवन को कैरी करने के लिए, मतलब बाकी सारी प्रोसेस को चलाने के लिए। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड। न्यूट्रिशन एक तरीका है टेकिंग फूड, मैंने भोजन का, बाई एन ऑर्गेनिज्म के द्वारा, एंड इट्स नेक्स्ट है एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी।
मतलब न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें जो है भोजन से जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं फूड से और वो बॉडी में यूज होते हैं बॉडी के लिए, यही बोला है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच मतलब कि न्यूट्रिशन का वह तरीका जिसमें ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रोफिक। मतलब कि मतलब भोजन से कंपोनेंट्स को लेने का वह तरीका, मतलब जिसमें जो है कोई पदार्थ, कोई जीव जंतु अपना भोजन खुद से बनाता है, तो उस प्रोसेस को ऑटोट्रोफिक बोला जाता है। जिसमें ऑटो का मतलब सेल्फ होता है और मतलब सेल्फ यानी, और ट्रॉप्स का मतलब होता है नोरिशमेंट। मतलब कि नोरिशमेंट मतलब वही सिंथेसाइज, प्रिपेयर करना। न्यूट्रिशन देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। इसीलिए ऑटोट्रॉफिक प्रोसेस होता है प्लांट्स में, इसीलिए प्लांट को ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। नेक्स्ट है एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। जानवर और अदर भी जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो जीव जंतु हैं, टेक फूड, वो भोजन लेते हैं, जो किसके द्वारा लेते हैं, प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, प्लांट्स के द्वारा भोजन बनाया जाता है उसके द्वारा। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। और उन्हें क्या बोला जाता है, जो प्लांट के बनाए भोजन को ग्रहण करते हैं उन्हें क्या बोलोगे, हेट्रोट्रॉप्स बोलोगे। हेट्रोज मतलब अदर और ट्रॉप्स मतलब वही होता है, ट्रॉप्स मतलब तो यहाँ नॉरिशमेंट यानी भोजन कह सकते हो। तो वह जो दूसरे पे मतलब आधारित होते हैं, हेट्रो मतलब अदर होता है, जो अदर पे डिपेंड करते हैं भोजन के लिए, उनको हेट्रोट्रॉप्स बोला जाता है। जैसे हम लोग क्या हैं, हम लोग जो है प्लांट्स वगैरह सब्जी वगैरह खाते हैं, तो प्लांट्स वगैरह से तो हम लोग अपना भोजन जो है खुद से थोड़ी तैयार करते हैं, हम लोग दूसरे मतलब प्लांट्स वगैरह एनिमल वगैरह को खाते हैं, तो हम लोग भी क्या हुए, हेट्रोट्रॉप्स हुए। नेक्स्ट देखते हैं, कोई पहेली नाम की लड़की है, आगे बोलती है पहेली वांट्स टू नो, पहेली जानना चाहती है। पहेली, एक मिनट, पहेली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। मतलब हमारी बॉडी भी क्यों नहीं खुद से अपना भोजन बना लेती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिनरल्स के मदद से, जैसा कि प्लांट्स कर लेते हैं, प्लांट्स अपना बना लेते हैं। ये क्वेश्चन उसका है। तो नेक्स्ट क्या है, नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। अब मतलब हम जानते हैं कि जो है फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स कहाँ होता है, मतलब कहाँ स्थित होता है, जहाँ की मतलब भोजन सब एक जगह एकत्रित होते हैं। विदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। मतलब कि क्या फूड प्लांट के एक ही पार्ट में बनते हैं या ऑल पार्ट में, मतलब हर जगह इनके भोजन बनते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, पार्ट्स ऑफ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। और प्लांट जो है रॉ मटेरियल को अपने आसपास से कैसे ले लेते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। और कैसे इसको फूड फैक्ट्री में, प्लांट के फूड फैक्ट्री में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया गया है। ये फोटोसिंथेसिस एक वही प्रोसेस है जिसमें मतलब जो है प्लांट जो है अपना फूड जो खुद से सिंथेसाइज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। आगे इसको डीप में समझाएंगे, पहले इसको देखते हैं। लीव्स आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। पत्तियाँ क्या हैं, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स हैं। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। मतलब कि प्लांट्स की जो फूड फैक्ट्री होती हैं वो क्या होती हैं, तो पत्तियां होती हैं, और सारे रॉ मटेरियल को पत्तियों में पहुंचना ज़रूरी होता है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल। वाटर और मिनरल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो सॉइल यानी मिट्टी में होते हैं। आर ऑब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लिव्स। और इन्हें किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, तो रूट्स के द्वारा, यानी कि जो पौधे के रूट होते हैं जिसको सूर बोला जाता है, जड़, उसके द्वारा इसे लिया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, और इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है कहाँ पे, लिव्स यानी पत्तियों में। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। और कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से लिया जाता है, एयर से, इज टेकन इन। नेक्स्ट है देखते हैं,
पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सेल्स के बारे में क्या कर रहा है। यू हैव सीन that buildings are made of bricks. Similarly, the bodies of living organisms are made by tiny units called cells. मतलब कि जैसे आपने देखा है कि जैसे छोटे छोटे ईंटों से क्या होता है, बिल्डिंग बनता है, घर बनता है, वैसे ही हमारी बॉडीज जो है छोटे छोटे यूनिट से बनी हैं जिसको सेल्स बोला जाता है। सबसे छोटी यूनिट बॉडी का सेल्स है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल को केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है मतलब कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल के बने होते हैं। द सेल इज इनक्लोज्ड बाई अ थिन थिन आउटर बाउंड्री। जो सेल होता है चारों तरफ से इनक्लोज यानी कवर किया होता है, बंद होता है एक बाहरी बाउंड्री से, बाहरी घेरे से, कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। और उसे क्या बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। देखो यहाँ सेल मेम्ब्रेन का ये फिगर बनाया गया है। अब देखते हैं आगे। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। मतलब कि लगभग सभी सेल्स के पास एक अलग सेंट्रली, उसके सेंटर में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर का कोई वस्तु जो है लोकेटेड होता है, स्थित होता है, जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है। इसमें न्यूक्लियस जो है देखो ये सेंटर में ये सेल है, सेल के बीच में ये न्यूक्लियस दिखाया गया है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई अ जेली लाइक सब्सटेंसेस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और ये जो न्यूक्लियस होता है वो भी सराउंडेड यानी चारों तरफ से घिरा होता है एक जेली लाइक सब्सटेंस से, जिसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। यहाँ साइटोप्लाज्म का भी फिगर दिखाया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस। मतलब कि वही जो अभी लिप्स के बारे में हमने ऊपर पढ़ा है तो उसी के बारे में बता रहा है कि लिप्स में जो पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं उन्हीं के थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। दिस पोर्स आर सराउंडेड बाई गार्ड सेल। ये पोर्स जो हैं चारों तरफ से, ये जो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो सराउंडेड घिरे होते हैं बाई गार्ड सेल के द्वारा। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। और उस टाइप के पोर्स को क्या बोला जाता है, स्टोमाटा बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। Bujo wants to know how water and minerals absorbed by roots reach the leaves। मतलब बूझो जानना चाहता है कि वाटर और मिनरल्स कैसे रूट द्वारा ऑब्जर्व कर दिया जाता है और इसको पत्तियों में कैसे पहुंचाया जाता है। तो आगे इसके बारे में चर्चा है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट। मतलब कि यह जो मिनरल्स और वाटर हैं कैसे पहुंचाए जाते हैं, तो वेसल्स होता है, मतलब इसको नस टाइप का बोल सकते हो, मतलब पतले पतले होते हैं नाली जैसे। विच रन लाइक पाइप्स, जो रन करते हैं पाइप जैसा थ्रू आउट द रूट की सहायता से। द स्टेम, द ब्रांचेज एंड द लीव्स। मतलब ये कहाँ कहाँ जाते हैं, तो स्टेम में, तना में जाते हैं, ब्रांच में जाते हैं, एंड लीव्स में जाते हैं। दे फ्रॉम अ कंटिन्यूअस पथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स। मतलब कि ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं एक लगातार चलने वाला एक रास्ता बनाते हैं पत्तियों तक जाने के लिए। ओके, नेक्स्ट है। They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. They are called vessels। और उन्हें क्या बोला जाता है, जिसके थ्रू ये वाटर मिनरल सब जाते हैं, जो पतले पतले नाली जैसे होते हैं, उन्हें वेसल्स बोला जाता है। यू विल लर्न मोर अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट इन चैप्टर 11। आप इसके बारे में और ज़्यादा जानेंगे कि कैसे इन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। आप इसको कब जानेंगे, क्लास 11 में जानेंगे। आगे नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं। पहेली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot। मतलब कि पत्तियों में, पहली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से भोजन पत्ती में ही बनता है और अदर पार्ट में, प्लांट के अदर पार्ट में क्यों नहीं बन पाता है। तो नेक्स्ट देखेंगे। द लीव्स हैव
द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, मतलब पत्तियों के में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल बोला जाता है। इट हेल्प्स, यह मदद करता है लीव्स माने पत्तियों को, टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, मतलब कि यह मदद करता है सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने में पत्तियों के अंदर। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड from carbon di from carbon dioxide and water, since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight। मतलब कि ये जो है ये सनलाइट क्या मदद करता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ भोजन बनाने में, सनलाइट के प्रेजेंटेशन में यानी प्रेजेंस में यानी सनलाइट की उपस्थिति में। ये फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया गया है। फोटोसिंथेसिस आगे बोल रहा है, फोटोसिंथेसिस लाइट सिंथेसिस to combine. So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide, and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं। इट इज़ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, यह एक यूनिक प्रोसेस है, बहुत बिल्कुल अलग प्रोसेस है पृथ्वी पर। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। और सोलर एनर्जी को प्लांट्स के द्वारा लिया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, इसको पत्तियों में स्टोर किया जाता है इन द प्लांट फॉर्म ऑफ फूड यानी भोजन के रूप में। थ सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि इस प्रकार सूरज का प्रकाश जो है एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। चूँकि प्लांट में जो भोजन के लिए जो मस्ट नीडेड थिंग्स है वो सनलाइट है, और प्लांट्स का जब भोजन बनता है तो कुल मिला के प्लांट्स पे ही ऐसे चाहे वैसे जैसे भी सब ऑर्गेनिज्म जैसे एनिमल हो गए, ह्यूमन हो गए, सब कुल मिला के प्लांट्स पे ही मतलब बेस है, आधारित है, और प्लांट जो है सनलाइट पे आधारित है। इसलिए बोल रहा है कि द सन इज द लिव अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है दोस्तों, हमें लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए।